नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं रेलगाड़ी की चाल से संबंधित आज दूसरा पार्ट। इससे पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जिनमें हमने इस पर बेसिक से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज अन्य जो भी क्वेश्चन बन रही है हम उन सभी को हल करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दो ट्रेनों की लंबाई क्रम से 200 मीटर तथा 275 मीटर है। यदि उनकी चाल क्रम से 52 तथा 38 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। तो ध्यान ये देना हमें कि पहली ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो हमें पहली ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, वो दूरी में शामिल नहीं होगी। पहली ट्रेन की लंबाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहली ट्रेन में किसी बैठे हुए किसी केवल व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, तो वह दूरी में शामिल नहीं होगी। दूरी में क्या शामिल होगी? केवल दूसरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दी गई है 275 मीटर। और हमारे पास क्या दिया गया? हमारे पास दो ट्रेनों की चाल दी गई है और दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। तो कल वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही होती है तो सापेक्ष चाल क्या होती है? उन दोनों ट्रेनों का योग होता है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग। तो 52 और 38 का योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। और वही नियम कल वाला 18/5 से गुणा करवा देंगे। 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, 5 बार कटेगा 90। 5 के पहाड़े से 275 कितनी बार कटेंगे? 5 और 5 55 बार। और 5 के पहाड़े से 55 कटेंगे, 11 पंजे 55, ठीक है। तो कितने समय में पार कर लेगी? पहली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रम से 25 सेकंड तथा 32 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो सर्वप्रथम हमें देखना कि 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इनकी चालों का अंतर कितना है? 7 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो 7 घंटे 25 और 32 सेकंड में पार करती है। तो 7 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेते हैं ये? 25 और 32 यानी 7 सेकंड में ये कितनी दूरी पार करेंगे? पहले की दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 सेकंड में करता है, कितना हो जाएगा? 5 को 25 से गुणा करेंगे 125। और दूसरे की कितनी हो जाएगी? 12 को 32 से गुणा कर दो, क्योंकि 32 सेकंड चलता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो कितनी हो जाएगी? 12 को 32 से गुणा करवाएंगे तो 384 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बच जाएगी? 384 में से 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 259 हो जाएगा, ठीक है। तो 259 मीटर ये कितने समय में पार कर लेंगे? 7 सेकंड में पार कर लेंगे, ठीक है। तो 7 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी चाल निकल कर? 3 सत्ते 21, 4 बचेंगे, आगे वाला 9 उतारे, 7 तो सत्ते 49, ठीक है। तो 37 किलोमीटर प्रति घंटे होगी उस रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 140 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को कितने समय में पार करेगी? देखिए, उसी दिशा में जब एक ही दिशा में जाता है तो सापेक्ष चाल क्या होती है कि हम जब तेज रेलगाड़ी चलती है उसमें से धीमी वाली की घटा लेते हैं। तेज वाली कितने में चलती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से चलती है। और धीमा कौन चलता है? आदमी चलता है, आदमी की चाल है 9, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी होगी? आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, ट्रेन की लंबाई होती है 140 मीटर, तो यही दूरी हो जाएगी। वही नियम 18/5, ठीक है। 18 एकम 18 और 18 दूने 36, 2 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 140 70 बार और 5 के पहाड़े से 70 कितना बार कटेगा? 14 पंजे 70, अर्थात उस आदमी को कितने समय में पार करेगी? 14 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 140 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की चाल क्या होगी? देखिए, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, आदमी की केवल चाल होती है, ठीक है। और जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो हमने पढ़ा है कि दोनों का योग होता है, तो आदमी की चाल और रेलगाड़ी की चाल का योग क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा। परंतु हमें क्या करना? आदमी की चाल ज्ञात करनी है, तो पहले ज्ञात करनी होगी सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे दूरी कितनी दी गई है? दूरी 140, आदमी कोई दूरी नहीं है, 140 बटे समय दिया गया 8 गुणा हम क्या कर लेंगे? वही नियम 18/5,
दो के पहाड़े से 9 बार और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 के पहाड़े से 140 कितनी बार कटेंगे, 4 के पहाड़े से 140 कटेंगे आपके 35 बार, ठीक है। और 5 के पहाड़े से 35 कटेंगे 7 बार। 7 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आएगी, इनकी सापेक्ष चाल आएगी। सापेक्ष चाल क्या होती है, रेलगाड़ी की चाल और आदमी की चाल का योग होता है, क्योंकि जब दोनों एक ही दिशा विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, योग होगा इन दोनों का। तो रेलगाड़ी की चाल 55 किलोमीटर है और सापेक्ष चाल 63 किलोमीटर है, तो आदमी की चाल कितनी निकल कर आएगी, 63 में से 55 घटाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे आदमी की चाल निकल कर आएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी जयपुर स्टेशन से चेन्नई के लिए 8 बजे प्रातः 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छूटती है। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से चेन्नई के लिए उसी मार्ग से उसी दिन दोपहर 12 बजे 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होती है। किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है। प्रश्न में लिखा गया है कि पहली रेलगाड़ी सुबह 8 बजे रवाना होती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, और दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे रवाना होती है और 84 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, पहली भी जयपुर से चेन्नई जा रही है, दूसरी भी जयपुर से चेन्नई जा रही है। तो सीधी सी बात है, सापेक्ष चाल के लिए हम क्या करेंगे, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही तो चालों को आपस में घटाएंगे। 84 में से 70 घटाएंगे तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, सापेक्ष चाल तो आ जाएगी 14। परंतु वो दूरी कौन सी होगी जिसमें हम 14 का भाग देंगे। तो हमें देखना है कि जो 8 बजे रेलगाड़ी रवाना हुई है वो दूसरी रेलगाड़ी जब 12 बजे रवाना हुई है उस समय कितनी दूर जा चुकी है। तो कितनी दूर जा चुकी है, 8 बजे रवाना हुई है और 12 बजे तक 4 घंटे में ये पहले वाली रेलगाड़ी कितनी दूर जा चुकी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे में ये 280 किलोमीटर जा चुकी है। और ये 280 किलोमीटर की दूरी तय कवर करनी है हमें किससे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितने घंटों में होगी, 14 दूनी 28, अर्थात 20 घंटों में ये दूरी कवर होगी, अर्थात 20 घंटे में दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिलेगी। तो 12 बजे रवाना होकर 20 घंटे बाद अर्थात अगले दिन सुबह 8 बजे वो रेलगाड़ियां आपस में मिलेगी। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया 8 बजे उसी शाम, ये नहीं होगा उसी शाम, तो केवल 8 घंटे ही होंगे। 8 बजे अगली सुबह, हाँ ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अगली सुबह 8 बजे कितने हो जाएंगे, 20 घंटे हो जाएंगे, 280 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, वो कवर कर लेगी तय क्या। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन की ओर से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी दूसरे स्टेशन की ओर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जहाँ उस बिंदु जहाँ दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती है पहले स्टेशन की दूरी ज्ञात करनी। देखिए इसमें दिया गया है कि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही, क्योंकि पहली रेलगाड़ी इस दिशा से और दूसरी रेलगाड़ी इसके विपरीत दिशा से चल रही है। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, सापेक्ष गति दोनों चालों का योग हो जाएगा, 80 और 100 का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यह हो गई सापेक्ष चाल। अब हमें क्या देखना है कि पहली रेलगाड़ी चलने के आधे घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चलती है। पहली रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर, तो जब दूसरी रेलगाड़ी आधे घंटे बाद चली तो ये कितनी चल चुकी, 40 किलोमीटर तो चल चुकी है। जब विपरीत दिशा में, जब एक ही दिशा में आती तो हम क्या करते, केवल 40 को देखते, परंतु जब विपरीत दिशा में आ रही है तो हम क्या करेंगे, ये 40 तो चल चुकी है, तो शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी बची है हमारे पास 220 में से 40 घटाएंगे तो 180 किलोमीटर की। कितने घंटे में मिलेगी, 180 में 180 का भाग देंगे, 1 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएगी। तो पहले स्टेशन से दूरी पूछी है प्रश्न में, पहले स्टेशन से दूरी, तो पहली रेलगाड़ी 1 घंटे बाद कितनी दूर चली जाएगी, 80 किलोमीटर दूर चली जाएगी, और 40 किलोमीटर दूर पहले जा चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जब पहले दूसरी वाली स्टार्ट ही नहीं थी उस समय वो आधे घंटे चल चुकी थी। तो 40 और 80 कितनी हो गई, 120 किलोमीटर दूर जा चुकी है पहली रेलगाड़ी, अर्थात पहले स्टेशन से उसकी दूरी 120 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन में सवार व्यक्ति ये पाता है कि उसे धीमी चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लिया है। यदि दोनों ट्रेनों की चाल 18 एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि तेज चलने वाली ट्रेन में सवार व्यक्ति, यानी तेज चलने वाले में केवल एक व्यक्ति है,
हमें तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, दूरी वही होगी जो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है। और धीमी चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? धीमी चलने वाली रेलगाड़ी है आपकी जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। और जब दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? सापेक्ष गति हो जाएगी दोनों का योग, 48 और 72 का योग कितना हो जाएगा? 120। और जब हमारे पास समय दिया गया है और चाल दी गई है और दूरी पूछते हैं तो हम गुणा करवाते हैं 12 से। और ये चाल है आपके किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करवा दें। क्योंकि जब ये चाल नीचे भिन्न के रूप में होती, सॉरी 80 से नहीं 18 से भिन्न के रूप में होती तो हम 18/5 से गुणा करवाते, परंतु अब किससे करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 6 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 12 कटेगा 2 बार, और 18 कटेगा 3 बार। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 120 कटेगा 40 बार। ठीक है, तो 40 को 2 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा? 80, और 80 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, अर्थात 400 मीटर होगी जो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कितनी होगी? 400 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 5:8 है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है जबकि दूसरी रेलगाड़ी उसी खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना। तो गाड़ियों का अनुपात दिया गया, मान लिया कि पहली की चाल 5 है और दूसरी की चाल 8 है। ठीक है, तो समय कितना है? समय है, पहले कितना समय लेती है? 5 सेकंड का समय लेती है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? चाल को समय से गुणा करवाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 को 5 से गुणा करवाएंगे 25। और दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी दूरी हो जाएगी 8 सेकंड का समय ले, 8 है चाल और 9 सेकंड का समय लेती है, 9 8 63। तो ये हो जाएगी कुल दूरी। और जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी कि दोनों चालों का योग 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा? 8 और 5 13। ठीक है, तो 25 और 63 कितने हो जाएंगे? 97/13। ठीक है, 97 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे? 13 सत्ते 91। ठीक है, 7 बार जाएगा। और 97 में से 91 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6/13। तो 7 सही 6/13 होगी, 13 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 7 सही 6/13 सेकंड का समय, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 4:7, सॉरी यहाँ पे 47 नहीं है, 4:7 है। यह समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक को एक खंबे को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए, ऐसी स्थिति में जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, चाल चाहे उसकी किसी भी अनुपात में हो, कुछ भी हो, जब दोनों को खंबे को पार करने में बराबर समय लगता है तो उस वही समय लगेगा जब वह दोनों एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, किस प्रकार? देखिए 4:7, मान लिया पहले की चाल पहले वाले क्वेश्चन की तरह करके देखते तो यहाँ पे 8 सेकंड समय लगता है खंबे को, तो एक दूसरे को पार करने में ही 8 सेकंड ही लगेंगे। देखिए हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे पहले की चाल होगी 4 तो कितने हो जाएंगे? 8 चौके 32 पहले वाले क्वेश्चन की तरह। दूसरे की चाल होगी 7, दूसरी को भी उतना ही समय लगते हैं तो कितने हो जाएंगे? 7 और 8 56। तो 32 और 56 का योग, और चालों का योग कितना हो जाएगा विपरीत दिशा में? 7 और 4 11। तो 56 और 32 कितने हो जाएंगे? 56 और 32 हो जाएंगे 88, और 88 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 सेकंड का ही समय लगेगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे रेलगाड़ी की चाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी इससे पहले एक बेसिक पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चन किए थे। तो वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लीजिए। इससे पहले वो वीडियो देखना अति आवश्यक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।